दोस्तों, हम इंसानों को चाहे कितने भी धोखे क्यों न मिले, चाहे कितनी भी दुख तकलीफें क्यों न उठानी पड़े, लेकिन फिर भी हम कभी भी आगे बढ़ना नहीं छोड़ते। हम हर रोज़ नए लोगों से मिलते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं। ये बात पता होते हुए भी कि पिछली बार हमारे रिश्तों का क्या परिणाम हुआ था, किस तरह से हमें धोखे मिले थे, लेकिन इसके बावजूद भी हम घुलना मिलना और रिश्ते बनाना कभी नहीं छोड़ते। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि क्या हम गलत हैं? क्या हमारे मन को ये बात समझ नहीं आती कि अकेले रहना क्या होता है, धोखा खाना क्या होता है? तो फिर हम भला अकेले रहना कैसे सीखे? यदि हम आज के इस युग की बात करें तो विज्ञान काफ़ी आगे निकल चुका है। विज्ञान की मदद से आज हमारे पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं जिससे हमारा काम चुटकियों में पूरा हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम वास्तविकता को देखने का प्रयास करें तो इसी विज्ञान की मदद से हमारे पास मनोरंजन के भी हजारों नए तरीके हैं, जिस कारण हम खुद के साथ ही वक्त बिताना भूल चुके हैं। जब ही हमें खाली वक्त मिलता है तब हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, या तो उससे बातें करने में लगे रहते हैं या फिर ऐसी चीज़ें देखने में जिससे हमें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, जिससे हमारा समय भी पूरी तरह से नष्ट होता चला जाता है। लेकिन हमें इसका तनिक भर भी आभास नहीं होता है। समय बीतते बीतते हम यह तक भूल चुके हैं कि अकेले रहना क्या होता है, अपने साथ समय बिताना क्या होता है, अपनों के साथ समय बिताना किसे कहते हैं। तो यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर हम अपने साथ अपने अकेले मन का, अपने एकांत का आनंद कैसे उठाएं, अपने साथ हम अकेले कैसे बने रहें, और यदि हम एकांत रहते हैं तो उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो इन सारे सवालों के जवाब हम आज की इस कहानी में जानेंगे। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप ये समझ पाएंगे कि अकेले रहना क्या होता है, अकेले रहने के क्या क्या परिणाम होते हैं और इससे हमें क्या लाभ होते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। वह बड़ा ही संवेदनशील था। उसके पास इतना धन था कि उसकी 7 पुश्तें भी उस धन का उपयोग करे तब भी वह धन कभी समाप्त नहीं होता। उस व्यक्ति के पास वह सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन वह व्यक्ति बड़ा ही करुणावान था, दयावान था। वह कभी किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझता था, ना ही वो कभी किसी की मदद करने में पीछे हटता। जब भी कोई उससे मदद मांगता तो उसे कभी भी ना नहीं कहता था। उसे जो भी मदद हो पाती थी वह अवश्य करता। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और गांव वाले अब उस सेठ का फायदा उठाने का प्रयास करने लगे। लोग उस सेठ के पास जाकर उसके पास कुछ भी न होने का दिखावा करते, उसके सामने नाटक किया करते ताकि वह सेठ उन्हें कुछ धन दे दे। और वो सेठ इतना दयालु था, इतना करुणावान था कि वो लोगों की बातों पर यकीन कर लिया करता था और उनकी वो कुछ न कुछ मदद तो अवश्य किया करता। और उस सेठ को यही लगता कि सच में उन लोगों को उसकी मदद की ज़रूरत है, जिस कारण उसका मन बहुत ही शांत था और वह मन ही मन बड़ा प्रसन्न भी रहा करता था। धीरे धीरे ऐसे ही कई दिन बीत गए। उस धनी सेठ का एक मित्र था। जब उसके मित्र को यह बात पता चली कि लोग उसके मित्र का धनी होने का फ़ायदा उठा रहे हैं, उससे झूठ बोलकर धन ऐंठ रहे हैं, तो वह अपने मित्र के पास गया और उसने अपने उस धनी सेठ को उन लोगों की सारी असलियत बता दी कि कैसे लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, कैसे लोग इसका मजाक बना रहे हैं। जब उस धनी सेठ ने अपने मित्र के मुख से ये बातें सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ और उसने सोचा कि क्यों ना मैं ही इसकी जांच पड़ताल करूं। और उसने जब जांच पड़ताल की तो उसे भी यही पता चला कि लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। और जब ये बात उस धनी सेठ को पता चली तो उसके दिल को बहुत गहरा झटका लगा, उसको बहुत बुरा लगा। लेकिन इतने दिनों में उस धनी सेठ के कई मित्र बन चुके थे। उनमें से कुछ मित्र सच्चे थे तो कुछ झूठे थे। लेकिन उनमें से सच्चे मित्र कौन थे,
और कौन से मित्र झूठे या उस धनी सेठ के लिए जान पाना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि अक्सर वह भीड़ भाड़ में घिरा रहता था। चारों तरफ उसके सच्चे और झूठे मित्र उसे घेरे रहते थे। लेकिन जब उसे इस धोखाधड़ी का पता चला तो उसने यह फैसला किया कि अब वह अकेला रहेगा, एकांत रहेगा। ना ही वह किसी से ज़्यादा मित्रता रखेगा और ना ही किसी को अपना ज़्यादा समय देगा। धीरे धीरे जब लोग उसके पास मदद मांगने आया करते तो उन्हें हवेली के बाहर से ही लौटा दिया करता, ये कहकर कि वो सेठ आपसे नहीं मिलना चाहते। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया और जो भी उस सेठ के पास मदद मांगने आता वह खाली हाथ ही लौट जाता। समय बीतने के साथ साथ अब उस धनी सेठ को भी अपने मित्रों की याद सताने लगी, जिनके साथ वह बैठकर मौज मस्ती किया करता, उनके साथ गप्पे मारा करता। अब उसे उन मित्रों की याद आने लगी थी, उनके याद उसे सताने लगी थी। लेकिन अचानक उसे ये भी याद आ जाता कि किस तरह से उसके मित्र ने उसको धोखा दिया है, उसके भोलेपन का और उसके धनी होने का फ़ायदा उठाया है और उसे किस तरह से बेवकूफ़ बनाया है। झूठा दिखावा करके कितना धन उससे ऐंठा गया। यही सभी बातें सोचकर वह अपने किसी भी मित्र से मिलना नहीं चाहता था, ना ही किसी की मदद करना चाहता था। वह तो बस अब अकेला रहना चाहता था, जिस कारण अब उसने सत्संग जाना शुरू कर दिया ताकि उसका मन लग सके, ताकि वह अच्छा महसूस कर सके। सत्संग में उसे कई सारी ज्ञान की बातें भी सीखने को मिलती, कई सारे ऐसे उपदेश जिससे उसका पूरा जीवन बदल जाए और उसे नए विचार भी सुनने को मिल जाते। उस सेठ को वहाँ पर जाना बहुत अच्छा लगने लगा। वह एक बार फिर से वही खुशी आनंद महसूस कर रहा था, जिस कारण वह रोज़ उस सत्संग में जाने लगा और ज्ञान के उपदेश सुनने लगा और उन्हें अपने जीवन में उतारने लगा। यूँ तो कहने के तो वह बहुत धनी था, लेकिन उसके बावजूद उसके मन में कोई भी आनंद की अनुभूति नहीं थी। सत्संग में जब भी ज्ञान की बातें होती तो उसे बड़े ही ध्यान से सुनता। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी वह अंतर मन से एकदम अलग था, जिस कारण उसके जीवन में आनंद की एक भी झलक नहीं थी। वह जिस सत्संग में जाता था वहाँ पर ध्यान की चर्चा की जाती थी, लेकिन वह धनी सेठ ध्यान के बारे में कुछ नहीं जानता था। यहाँ तक कि उसे यह तक पता नहीं था कि आखिर यह होता क्या है। जिस प्रकार यदि मैं आपके हाथों में कोई फल रख दूं, लेकिन जब तक आप उस फल को खाएंगे नहीं, उसे चखेंगे नहीं, तब तक आपको यह नहीं पता चलेगा कि उस फल का स्वाद कैसा है, यह खाने में कैसा लगता है। ठीक उसी प्रकार उस धनी सेठ पर भी यही बात लागू होती थी। वैसे तो वह काफ़ी धनी था और उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया था। वह काफ़ी ज्ञानी भी थे, लेकिन उन्होंने अभी ध्यान का रस नहीं चखा था। एकांत रहना किसे कहते हैं, अकेले रहना क्या होता है, इन सभी के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। एक दिन वह धनी सेठ सत्संग में गया हुआ था। वहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु आए हुए थे। वह बौद्ध भिक्षु बड़े ही ज्ञानी थे। उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। उनके ज्ञान के बारे में प्रदेशों में चर्चाएं हुआ करती थी और आज उस धनी सेठ को भी मौका मिल गया था कि आज वह अपने आप को और भी ज़्यादा ज्ञानी साबित कर सके। उसे लगता था कि यदि वो आज उन बौद्ध भिक्षु को तर्क वितर्क में हरा देगा तो उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाएगी। चारों ओर समाज में उसका नाम बढ़ जाएगा, उसकी इज्जत बढ़ जाएगी और लोग उसे अत्यधिक ज्ञानी समझने लगेंगे। यह सोचकर वह धनी सेठ अत्यधिक प्रसन्न हो रहा था। सत्संग में तर्क वितर्क शुरू हुआ, लेकिन उस सेठ ने पहले से ही सोच रखा था कि वह किसी के भी उत्तरों को सही साबित नहीं होने देगा। वह सभी के उत्तरों को काटकर अपने उत्तर को सबसे ऊपर रखता। वह मन ही मन यह भी सोच रहा था कि जैसे ही वह बौद्ध भिक्षु तर्क वितर्क में हिस्सा लेंगे, मैं इन्हें ऐसा घुमाऊंगा कि यह कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वह बौद्ध भिक्षु बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से यह सब कुछ देख रहे थे, सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। धीरे धीरे सत्संग खत्म हुआ, तर्क वितर्क खत्म हुआ। अब उस सेठ से रहा नहीं गया।
वह यह सोचने लगा कि आखिर इतने सवाल जवाब के बावजूद भी इन बौद्ध भिक्षु ने क्यों कुछ नहीं कहा। वह सेठ उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और उनसे कहने लगा कि हे गुरुवर, मैंने आपकी बहुत चर्चा सुनी है, मैंने आपके बारे में बहुत बातें सुनी हैं, लेकिन आपने यहाँ पर कुछ नहीं कहा। आप तो एकदम चुपचाप से ये सब देखते चले गए। क्या आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही थी? क्या आपको ये लग रहा था कि आप मेरे सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे और आप मुझसे हार जाएंगे? वो बौद्ध भिक्षु उस सेठ की बात पर मुस्कुराने लगे और उस सेठ से कहने लगे, भंते, तुम्हारे तर्क वितर्क से मुझे कोई विवाद नहीं हुआ। मैं तो बस अपने अकेलेपन का, अपने एकांत का आनंद ले रहा था, अपने ध्यान के रस में डूबा हुआ था। ऐसी बात नहीं है। मैं तुम लोगों की बातें सुन रहा था, मैं उसे पूरी तरह से जागरूक होकर सुन रहा था, लेकिन मेरे मन में कोई भी प्रतिरोध नहीं था। यह सुनकर वह धनी सेठ उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आप क्या कहना चाहते हैं? तभी वो बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ से मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूँ कि हर कोई ज्ञानी बनना चाहता है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, जिस कारण वह जगत में ज्ञान इकट्ठा करता है ताकि उसे ज्ञान के मामले में कोई भी नीचा न कर सके और पीछे न हटा सके। यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति इस भूल में पड़ जाए कि वह बहुत ज्ञानी है और उसे ज्ञान में कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञानी तो वही है जो अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता है और हमेशा अपने आप को यह याद दिलाता रहता है कि मैं अज्ञानी हूँ। ऐसा करने से आपके भीतर का वह अहंकार, आपके भीतर का वह घमंड पूरी तरह से टूट जाता है, डूब जाता है और तब आपका अनुभव आपके सामने आ जाता है। और वास्तविकता तो अनुभव में ही है, लेकिन लोग तो यहाँ पर ज्ञान की किताबें पढ़कर अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। वह यह सोचते हैं कि जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है वो तो किताबों का ही है। वह किताबी ज्ञान को ही असल सत्य मान बैठते हैं और यही कारण है कि ऐसे लोग एकांत का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि वो हमेशा बेवकूफ़ों की तरह होते हैं, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने में लगे रहते हैं। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से ये सारी बातें सुनकर उस धनी सेठ के दिल पर चोट लगी। उस धनी सेठ ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, आपके कहने का अर्थ क्या है? जब कोई व्यक्ति ज्ञान अर्जित कर लेता है तो उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? क्या उसे अपने ज्ञान के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहिए? क्या ज्ञान लोगों को नहीं बांटना चाहिए? यह सुनकर वो बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ से कहते हैं, असली ज्ञानी वही है जो अपने ज्ञान से लोगों को सही मार्ग दिखाए, जिससे दूसरे व्यक्ति के मन में उठने वाले जो भी सवाल है, जो भी प्रश्न है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। जब तुम किसी असली ज्ञानी व्यक्ति से मिलोगे तो तुम्हें यही देखने को मिलेगा कि वह कभी भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता, जबकि उनका एकांत ही, उनकी चुप्पी ही तुम्हारे सभी सवालों का जवाब तुम्हें दे देगी। जरा एक बार के लिए ये सोचो कि तुमने इतना ज्ञान अर्जित किया, तुमने इतने ज्ञान की बातें की, लेकिन इस ज्ञान का क्या फ़ायदा जब तुम खुद ही अपने साथ रहना नहीं जानते, अपने एकांत, अपने अकेलेपन का आनंद नहीं लेना जानते? तो भला इतना ज्ञान इकट्ठा करके, इतना ज्ञान अर्जित करने से क्या फ़ायदा? जरा दिमाग लगाओ और सोचो कि क्या तुम अपने आप को जान सके हो? उन बौद्ध भिक्षु की ये सारी बातें सुनकर वह धनी सेठ उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसे एकांत का लाभ उठा सकता हूँ? मैं कैसे अकेलेपन का आनंद ले सकता हूँ? इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ से कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एकांत के स्वाद को चखने के लिए ऐसे 4 सूत्र बताता हूँ। यदि तुमने इन चारों सूत्रों को अपने जीवन में उतार लिया तो तुम अवश्य ही एकांत का रस चख सकोगे। तुम अपने अकेलेपन का, अपने एकांत का अनुभव कर सकोगे और एक बार तुमने अपने अकेलेपन, अपने एकांत का अनुभव कर लिया तो तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, तुम्हारा मन हमेशा खुश रहेगा। तुम्हें किसी भी चीज़ की, किसी भी मनोरंजन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हें किसी भी व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिसके साथ तुम अपना समय बिताओ और आनंद का यह रस परमानंद बन जाएगा और ये तुम्हारे साथ हमेशा ही चलता रहेगा।
आगे वो बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ को पहला सूत्र बताते हुए कहते हैं कि अपने अंदर अपने आप को जानने की उत्सुकता को बढ़ाओ। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हें खुद को जानना क्यों जरूरी है। हमने हमेशा एक ही सवाल जरूर सुना होगा कि खुद को जानना बहुत जरूरी है, लेकिन खुद को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जब आप अपने मन में यह बिठा लेते हैं तो अपने आप को पहचानना है, तो यह सवाल आपको अपने जवाब तक ले जाता है। आप अपने आप के बारे में जानने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर आप ये सोचते हैं कि खुद को जानना क्यों ज़रूरी है, तो आप कभी भी खुद को जानने का प्रयास ही नहीं करते। तो खुद को जानना क्यों ज़रूरी है, तो हमें अपने आप को जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अपने आप को जानते ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति आपको भला बुरा कह रहा है, उससे आपको क्रोध आ जाता है और आप आवेश में आकर उस व्यक्ति को भला बुरा कह देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद में आपको इसी के ऊपर पछतावा होता है, दुख होता है। आप ये सोचने लगते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उससे कुछ अलग तरह का व्यवहार करना चाहिए था। तो यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि आप करना कुछ चाहते हैं, लेकिन हो कुछ और गया है। जैसे कि आप किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहते, हालांकि आप ये करना तो नहीं चाहते, लेकिन आपसे यह हो तो जरूर गया है। अब ये करवाने वाला कौन है? और ऐसे ही कई सवाल आपके मन में चलने लगते हैं। तो आपके अंदर इसे जानने के लिए उत्सुकता उठती है कि आपको ये जानना क्यों जरूरी है। यदि आप खुद को जानते हैं तो आप कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ को अगला सूत्र बताते हुए कहते हैं कि आजकल हमारा जीवन अनेकों प्रकार की सुख सुविधाओं और मनोरंजन से घिरा रहता है, तो क्या यह सही है? दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब आपके मोबाइल का इस्तेमाल आप कर रहे होते हैं और थोड़े समय के लिए अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो वह आपको अच्छा लगता है, लेकिन उसी मोबाइल का उपयोग अगर आप लंबे समय तक मनोरंजन के लिए करते हैं तो आप अपने मोबाइल से और अपने मनोरंजन की चीज़ों से ऊब जाते हैं और फिर आपका मन किसी और भी चीज़ में नहीं लगता है। जिस मनोरंजन से हमारा मन खुश होना चाहिए या उसी से हमारा मन ऊब जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। इस विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है, वहीं पर दूसरी तरफ इसने हमें ऐसे भी साधन दिए हैं जिससे हम कभी भी एकांत नहीं रहना चाहते। हम हमेशा मनोरंजन में डूबे रहना चाहते हैं, लेकिन इससे हमारा एकांत छीन गया है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके हाथों में है। अगला सूत्र बताते हुए वो बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ से कहते हैं कि अपने आप को हमेशा खाली रखो, क्योंकि आजकल लोग भागदौड़ में इतना व्यस्त रहते हैं कि उनके पास अपने लिए तनिक भर भी समय नहीं होता है और थोड़ा थोड़ा समय अपने लिए मिलता है उसे भी हम मनोरंजन में लगा देते हैं, जिस कारण हमें अपने आप को जानना बहुत मुश्किल लगने लगता है। जब भी कोई थोड़ी सी विपत्ति भी हमारे ऊपर आ जाती है तो हम परेशान और दुखी होने लगते हैं, लेकिन जब हम एकांत में रहते हैं और अपने आप को समय व्यतीत करते हैं तभी हमें अपने अंदर की ताकत और शक्तियों का पता लगता है और आप अपने जीवन की हर तकलीफ का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए खाली रहने की आदत डालिए, यह आपके लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। आगे वो बौद्ध भिक्षु उस धनी सेठ को चौथा सूत्र बताते हुए कहते हैं कि इस संसार में रहकर अपने आप में स्थिर रहना सीखना होगा। ये संसार, ये समाज जिसे आप बहुत लगाव रखते हैं या फिर बहुत घृणा करते हैं, जिस कारण हमारे मन का एकांत पूरी तरह से उथल पुथल हो जाता है। हम न तो अपने ऊपर काबू रख पाते हैं और न ही ये समझ पाते हैं कि ये परिस्थितियाँ आखिर क्यों उत्पन्न हो रही है, क्योंकि हमने अपने बारे में जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपने इस कहानी से कुछ भी सीखा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।